हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, भारत के किस राज्य में मैजिक लेक यानी कि लोकटक झील स्थित है। देखिए, मैजिक लेक जिसे लोकटक झील को जानते हैं मैजिक लेक के नाम से, तो इनमें से हो जाएगा मणिपुर राज्य में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र से जोड़ा जाता है। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी जिनको नेशनल हेरोल्ड समाचार पत्र से जोड़ते हैं, इनमें से हो जाएंगे पंडित नेहरू। ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में वन्य जीव सप्ताह हर साल कब मनाई जाती है। देखिए, वन्य जीव सप्ताह की बात करें तो यह हर साल मनाई जाती है 1 से लेकर 7 अक्टूबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1 से लेकर 7 अक्टूबर के समय पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में स्थित है। दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो यह हो जाएगा मदुरै में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरै शहर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा घोषित किया गया था। देखिए, जो भारत में पहला स्मार्ट गांव घोषित हुआ था, यह गांव हो जाएगा पुंसारी, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। गुजरात का गांव जो कि पुंसारी नाम से जाना जाता है। चलिए अगले सवाल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक मुख्य रूप से किससे संबंधित है। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक जो है इनमें से संबंधित है स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, स्मार्ट डिवाइस कनेक्टिविटी। चलिए अगले सवाल है, भारत की पहली पूरी तरह से महिला संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। देखिए, पूरी तरह से महिला द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन जो है पहली बार स्थापित हुआ था पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा। पांडुचेरी में पहली बार स्थापित हुआ था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले संत रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे। देखिए, भक्ति मार्ग को लोकप्रिय बनाने वाले जो संत रामानंद के जो प्रमुख शिष्य थे, इनमें से हो जाएंगे कबीर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, कबीर। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करती है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक का नाम बताइए। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय नागरिक हैं, इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी राकेश शर्मा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, राकेश शर्मा। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग एंजल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, फ्लाइंग एंजल के नाम से इनमें से जानते हैं पीटी उषा को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पीटी उषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली बार व्यापार की शुरुआत कहाँ से की थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार जो है भारत में व्यापार की शुरुआत जो है शुरू किया था सूरत शहर में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, सूरत में सबसे पहले शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानते हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है इनमें से मानते हैं चिल्का झील को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, चिल्का झील को मानते हैं सबसे बड़े खारे पानी के झील। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। दोस्तों, बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जगदीश चंद्र बोस ने, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस भारतीय शहर को साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, साइबराबाद के नाम से इनमें से जानते हैं हैदराबाद शहर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हैदराबाद शहर को। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, कायाकल्प योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, कायाकल्प योजना का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सुधार लाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन कौन सा है जिसकी भारत ने शुरुआत की थी। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन जिसको भारत ने शुरू किया था, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाई जाती है।
देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के अवसर पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के अवसर पर। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विलेज कौन सा घोषित किया गया था? तो डिजिटल विलेज जो है पहली बार घोषित किया गया था भारत में, यह किया गया था अकोदरा गुजरात को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अकोदरा गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, किस भारतीय राज्य को ब्लैक राइस यानी कि काले चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? देखिए काले चावल के लिए जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है इनमें से ऑप्शन नंबर सी मणिपुर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मणिपुर राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो पहला जल टैक्सी सेवा की शुरुआत जो है इनमें से हुआ है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वैज्ञानिक को इंडियन एडिसन के नाम से भी जानते हैं? देखिए वैज्ञानिक जिनको इंडियन एडिसन के नाम से जानते हैं इनमें से हो जाएंगे GD नायडू, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, GD नायडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य को भारत का स्पाइस बाउल कहते हैं? देखिए स्पाइस बाउल जो है इनमें से कहते हैं मिजोरम को, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मिजोरम। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत को सोने का चिड़िया कहा गया है? देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, अल बरूनी की किताब उल हिंद में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अल बरूनी की किताब उल हिंद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहली बार किन गुफाओं में नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है? देखिए पहली बार जो है गुफाओं में जो कि नटराज की प्राचीनतम प्रतिमा मिली है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, एलिफेंटा की गुफाओं में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, एलिफेंटा की गुफाओं में। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट कहा जाता है? देखिए ऑर्गेनिक हिमालयन स्टेट जो है इनमें से कहे जाते हैं सिक्किम को, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिक्किम राज्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में फूड एटलस किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है? देखिए फूड एटलस जो है यह प्रकाशित किया गया है नीति आयोग के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नीति आयोग। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, हर घर जल मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए हर घर जल मिशन का उद्देश्य जो है इनमें से हो जाएगा हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, राजेंद्र सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं? देखिए सिटी ऑफ लेक्स के नाम से इनमें से जानते हैं उदयपुर शहर को, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, उदयपुर शहर को जानते हैं सिटी ऑफ लेक्स के नाम से, यानी कि झीलों की नगरी के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CDRI, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो CDRI का स्थापना स्थल जो है यह हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, लखनऊ में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन थी? देखिए भारत की जो पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थी इनमें से हो जाएंगी होमी व्यारावाला, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, होमी व्यारावाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में किस स्थान पर पहली बार सौर रसोई योजना लागू की गई थी? देखिए पहली बार सौर रसोई योजना जो लागू हुआ था यह हुआ था तिरुपति में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, तिरुपति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस जनजाति का प्रसिद्ध घोटुला प्रथा है जो युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है? देखिए घोटुल प्रथा है जो कि युवाओं की सामाजिक शिक्षा के लिए जानी जाती है, तो इनमें से हो जाएगा मुरिया जनजाति की, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मुरिया जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला डिजिटल जंगल किस राज्य में विकसित किया गया है? देखिए डिजिटली रूप से विकसित किया गया जंगल यह पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज की थी? देखिए सबसे पहले रमन प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे CB रमन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, CB रमन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस युग के दौरान हुई थी? देखिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है भारत का जो मध्यकालीन युग था इस समय हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मध्यकालीन भारत में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय राज्य में नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किए जाते हैं? देखिए नाम में ही आंसर छुपा हुआ है नागालैंड, यानी कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड राज्य में मनाई जाती है, आयोजित की जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए अगला सवाल, किस महिला ने भारत की पहली लोकसभा स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त किया है? देखिए पहली महिला लोकसभा स्पीकर जो कि बनी है इनमें से हो जाएंगी मीरा कुमार, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा, मीरा कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में गांव की संसद को किस नाम से जानते हैं? देखिए गांव की संसद को जो है इनमें से जानते हैं ग्राम सभा के नाम से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ग्राम सभा के नाम से। चलिए अगला सवाल, किस मुगल सम्राट ने तारीख-ए-अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था? देखिए तारीख-ए-अल्फी इतिहास ग्रंथ लिखवाना शुरू किया था अकबर ने, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन का बी रहेगा, अकबर ने। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य में स्थित सूर्य मंदिर को भारत का ब्लैक पगोडा कहा जाता है? देखिए ब्लैक पगोडा जो है इनमें से कहे जाते हैं ओडिशा में स्थित सूर्य मंदिर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। तो देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2005 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को स्पेस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? देखिए स्पेस मैन ऑफ इंडिया जो है इनमें से कहे जाते हैं विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विक्रम साराभाई। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे पहला लोकपाल कब नियुक्त किया गया था? देखिए सबसे पहला लोकपाल की नियुक्ति जो है यह हुआ था 2019 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, रामसर स्थल किससे संबंधित होते हैं? देखिए रामसर स्थल जो है इनमें से संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, आर्द्र भूमि संरक्षण क्षेत्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण किया गया था? देखिए सबसे पहले ई चुनाव प्रणाली का परीक्षण जो है इनमें से हुआ था तेलंगाना में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, तेलंगाना राज्य में। चलिए अगला सवाल है, राजा महल और जहांगीर महल किस ऐतिहासिक स्थल में स्थित है? देखिए राजा महल और जहांगीर महल जो है यह स्थित है ऐतिहासिक स्थल ओरछा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ओरछा में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर कोलकाता में? देखिए जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है यह है अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जो अहमदाबाद में स्टेडियम है सबसे बड़ा स्टेडियम है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? देखिए सबसे पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है यह भारत में स्थित हुआ था मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला सवाल है, माटी कला बोर्ड किस भारतीय राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? देखिए माटी कला बोर्ड की स्थापना करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ था? देखिए सबसे पहला मेट्रो रेल की शुरुआत इनमें से हुआ था कोलकाता शहर में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली भारतीय संस्था कौन सी है? देखिए शुद्ध शाकाहारी प्रमाण पत्र देने वाली जो भारतीय संस्था है इनमें से हो जाएगी पीटा इंडिया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, पीटा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाई जाती है? देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 8 मई के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 8 मई के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए कामाख्या मंदिर की बात करें तो यह है असम में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असम राज्य में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यह जोड़े गए थे 1976 में, ऑप्शन नंबर सी 1976, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो प्रथम हुआ था भारत में सबसे पहली बार, तो यह हुआ था 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। देखिए अगला सवाल है, खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों खेल दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 अगस्त के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा 29 अगस्त के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, पेठ क्या है? दोस्तों पेठ जो है वह क्या है? तो यह एक उपभोक्ता की खपत की आदत है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपभोक्ता की खपत की आदत। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सवाल है आपका, गांधी जी के विचारों पर आधारित पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए गांधी जी के विचारों पर आधारित नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह है अमृतसर में, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, कोहिनूर हीरा किसके पास था? दोस्तों कोहिनूर हीरा की बात करें तो यह था महाराजा रणजीत सिंह के पास, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाराजा रणजीत सिंह। चलिए अगला सवाल है, शहीद दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों शहीद दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 30 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 30 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसका सवाल का उत्तर किसने दिया था? देखिए आसमान का रंग नीला क्यों है, इसका उत्तर देने वाले हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सर आइजैक न्यूटन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मेला की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुंभ मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है। चलिए अगला सवाल, बंगाल की खाड़ी का नाम किससे लिया गया है? देखिए बंगाल की खाड़ी का नाम जो लिया गया है यह लिया गया है बंगाल के राजा से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, बंगाल के राजा से बंगाल की खाड़ी का नाम लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का उद्घोषक कौन सा है? देखिए जय हिंद का उद्घोषक इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका सवाल है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? देखिए भारतीय सेना में जो सर्वोच्च सम्मान है यह हो जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, परमवीर चक्र। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा, पिंगली वेंकैया, और इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी डिजाइन तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद भवन किसने डिजाइन किया था? तो संसद भवन को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, एडवर्ड लुटियंस। चलिए अगला सवाल, वसंत पंचमी किस देवता की पूजा का दिन है? देखिए वसंत पंचमी के दिन जिस देवता की पूजा की जाती है इनमें से हो जाएंगे सरस्वती देवी, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती देवी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? तो माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई जो है इनमें से हो जाएगा 8,848 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, 8,848 मीटर। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई, लखनऊ, मऊ या फिर महू? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान इनमें से हो जाएगा महू, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, महू में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, WC बनर्जी। चलिए अगला सवाल, जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा कब मिला था? तो जनगण मन को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1950, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए आधुनिक भारतीय राजनीति पर पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इनमें से बताना है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सी है। तो यह महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाई जाती है? तो इस वीडियो में ही हम इसका आंसर ऑलरेडी देख चुके हैं। 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, और उसी में मैंने आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन भी इन्होंने ही तैयार किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पिंगली वेंकैया। चलिए अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। टोटल इस वीडियो में 80+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।